दिवाली आ रही थी। भानु बहुत खुश था क्योंकि दिवाली उसका बहुत ही पसंदीदा त्यौहार था। उस दिन वो स्कूल गया तो मैडम ने सब बच्चों से कहा, इस बार आप सब क्या क्या करोगे दिवाली पर? तो किसी ने कहा हम नए कपड़े पहनेंगे, किसी ने कहा हम मिठाई खाएंगे और किसी ने कहा हम तो बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे। मैडम ने कहा, देखो बच्चों, दिवाली सिर्फ मिठाई खाने, नए कपड़े पहनने और पटाखे छोड़ने का त्यौहार नहीं है। दिवाली त्यौहार है खुशियों का और खुशियाँ बांटने का और किसी के जीवन में प्रकाश करने का। बेटा, कोशिश करना इस दिवाली किसी के अंधेरे जीवन को रोशन कर सको। देखो, ऐसा तुम करोगे तो तुम्हें पटाखे छोड़ने से भी ज्यादा खुशी मिलेगी। सारे बच्चों ने इस बात को सुना तो सही, पर एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैडम के जाने के बाद सब एक दूसरे से बातों में मगन हो जाते हैं। किसी ने पूछा, अरे भानु, तुम क्या सोच रहे हो? तुमने क्या सोचा? कौन से पटाखे जलाएगा? तो भानु ने कहा, मेरे पापा ने तो कहा है मुझे 1000 पटाखों वाली लड़ दिलवाएंगे। इसमें काफी देर तक पटाखे छूटते हैं, मुझे बहुत मजा आएगा। इतने में कहा किसी ने कहा कि मुझे पटाखे छोड़ने से ज्यादा तो बम फोड़ने में मजा आता है। मेरे पापा ने कहा मुझे बम दिलाएंगे। तब पीछे बैठी बुड्ढी ने कहा, मेरे पापा तो मुझे फूलझड़ी दिलाएंगे। बहुत अच्छी लगती है मुझे फूलझड़ी चलाने में, बहुत अच्छा आएगा, मजा आएगा। तो किसी ने कहा, मेरे गुल्लक में जो पैसे हैं मैं तो उन पैसों से पटाखे लेके आऊँगा और मेरे पास तो बहुत पैसे इकट्ठे हो गए हैं, उन सारे पैसों का मैंने पटाखे ही लाने हैं। ऐसी सब बातें कर रहे थे। इतने में तो घंटी बजती है और छुट्टी हो जाती है। सब बच्चे अपने घर चले गए। सबका मन उमंगों से भरा हुआ था। अगले दिन छुट्टियां होने वाली थी। उसी शाम घर पर भानु की माँ ने कहा, चलो बेटा, लक्ष्मी पूजन के लिए और सजावट के लिए कुछ सामान खरीद के ले के आते हैं। भानु ने कहा, और माँ पटाखे? कहा, अरे बाबा, पटाखे भी दिलवाऊंगी। भानु झटपट तैयार होकर के मम्मी के साथ बाजार चला गया। भानु की मम्मी ने घर सजाने के लिए पहले तो बिजली की लड़ियां खरीदी, उसके बाद मिठाई खरीदी। भानु ने कहा, आपका सारा सामान हो गया, अब चलो ना पटाखों की दुकान पर, मुझे पटाखे नहीं दिलाने हैं। अरे ठहरो बाबा, चलते हैं। जाने लगे दोनों। पटाखों की दुकान पर जैसे ही निकलते हैं, रास्ते में चल ही रहे थे, इतने में एक बड़ी कमजोर सी आवाज सुनाई दी, बेटी, इस बुढ़िया से भी कुछ सामान ले लो, लेती जाओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भानु और उसकी माँ ने मुड़कर के देखा तो एक कमजोर सी बुढ़िया बैठी थी। मिट्टी के कुछ दिए थे जो बेच रही थी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, कुछ दिए लेती जा, सुबह से बैठी हूं, अभी तक बोहनी भी नहीं हुई है। भानु की माँ ने कहा, मुझे नहीं चाहिए अम्मा, मैंने सजावट के लिए बिजली की झालर खरीद ली है। तो अम्मा ने कहा, थोड़ी सी खरीद ले बेटी, हो सकता है तेरे हाथों की बोहनी मुझे लग जाए और मेरे सारे दिए बिक जाए। बड़ी ऐसी भावना से, कातर भाव से कहा, बताओ कैसे दिए? भानु की माँ ने कहा। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा, 10 के 3 दिए हैं, ये तो बहुत महंगे हैं। भानु की माँ बोली। तो बुढ़िया कहती है, चलो कितने लोगी तुम? कहा, मुझे 20 रुपए के दे दो। कहा, ठीक है बेटा, तुम 10 के 4 ले जाओ। ऐसा करके 20 रुपए के दीपक ले लेती है। तू मेरी पहली ग्राहक है बेटा, तो तू खाली हाथ मत जा। 20 रुपए के दीपक लेकर के जैसे ही चलने लगती है, उसी समय उस बुढ़िया का पोता आ जाता है। उसकी उम्र लगभग 6 साल की होगी।
उसका चेहरा कुम्हलाया हुआ और कपड़े फटे हुए थे, और आकर के बोला, दादी दादी मुझे भी नई कमीज दिलवा दो, मुझे भी मिठाई खानी है, मुझे भी पटाखे लेने हैं, ये बच्चे सारे कितने खुश हैं, मुझे भी चाहिए, नए कपड़े चाहिए, मिठाई चाहिए। दादी ने कहा, अभी कुछ पैसे और जमा हो जाने दे बेटा, फिर तुझे जरूर नए कपड़े दिला दूंगी। ये सारा वाक्य भानु खड़ा खड़ा देख रहा था। उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। रह रह करके उसके मन में उसके टीचर की बात घूम रही थी। कोशिश करना इस दिवाली किसी के अंधेरे जीवन को रोशन कर सकूं। और यहां हम लोग हैं, यहां लोगों के पास छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के पैसे नहीं, और हम इतने पैसे फटाकों पर बर्बाद कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं टीचर जी की कही बात को पूरा करने की कोशिश करूंगा। भानु अभी सोच ही रहा था कि उसके कानों में मम्मी की आवाज आई। अरे क्या सोच रहा है भानु बेटा, पटाखे लेने के लिए नहीं चलना है क्या? भानु अपनी मम्मी के साथ पटाखों की दुकान पर गया, और उसका मन कुछ आज और कह रहा था। उसका मन पटाखा खरीदना नहीं चाहता था। भानु को मम्मी ने कहा, क्या हुआ बेटा, पटाखे नहीं लेना है क्या? कहा, मम्मी समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं? मम्मी समझ गई, लगता है तेरी पसंद के पटाखे नहीं हैं। कोई बात नहीं, अभी दिवाली को पूरा 1 दिन है बेटा, बाकी है, तू कल दिन में आकर के पटाखे ले लेना। इस प्रकार से भानु बिना पटाखे लिए अपने घर आ जाता है। घर आकर के उसके दिमाग में वह बुढ़िया और उसका पोता घूम रहा था। काफी देर तक उनके बारे में ही सोचता रहा। फिर अचानक उठा, अपनी गुल्लक के पास में गया और जोर से जमीन पे दे मारा। गुल्लक फूट गई, उसमें से 300 रुपए निकलते हैं। भानु ने उन पैसों को लिया, सीधा बाजार गया और उस बुढ़िया की पास में पहुंचा और कहा। बुढ़िया ने उसे देखा, पूछती है, अरे बेटा क्या हुआ, क्या हमारे दीपक अच्छे नहीं लगे तुम्हें? भानु ने कहा, नहीं माँ, दिए बहुत अच्छे थे, इसलिए मम्मी ने दिए और मंगाए हैं। ये 300 रुपए हैं, दीपक चाहिए। और बुढ़िया बहुत खुश हुई, उसने झटपट 300 रुपए के दीपक भानु को दे देती है। और बुढ़िया ने कहा, बेटा, जाते जाते भानु से माथे पे हाथ फेरा और कहा, बेटा जुग जुग जियो, आज तुम्हारी वजह से मेरे पोते की नई कमीज आ जाएगी बेटा। भानु को गुल्लक के पैसों से दिए खरीदने की इतनी खुशी हुई जितनी पटाखे खरीद के भी नहीं हो पाती। अगले दिन भानु अपने दोस्तों से मिला। दोस्तों ने पूछा, भानु क्या हुआ, कितने पटाखे लिए तूने? भानु ने कहा, मैंने कोई पटाखे नहीं लिए और ना ही अब लूंगा। क्यों भाई, क्या हुआ, क्या बात हो गई, पटाखे नहीं ले रहा है? भानु ने सारी बात बताता है और कहता है, पटाखे छोड़ने के साथ साथ उनमें से कुछ पैसों से दूसरों को भी खुशी देनी चाहिए, किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी की जाए। टीचर जी सही कहती हैं, जो खुशी पटाखे जलाने से मिलती है ना, उससे 100 गुना ज़्यादा ये काम करके मिलती है। तुम ठीक कहते हो भानु, अब हम इस काम में तुम्हारी मदद करेंगे। सारे दोस्त भानु के साथ हो जाते हैं। इधर बुढ़िया के घर में बुढ़िया भगवान के सामने बैठी ही और भगवान से कह रही थी, हे भगवान, तुमने हम गरीबों को बनाया ही क्यों? कल उस बच्चे ने जो पैसे दिए थे उससे तो मेरे बबलू के कपड़े तो आ गए, अब आगे क्या होगा? कल दिवाली है, सबके घरों में लक्ष्मी की पूजा होगी, लोग मिठाई खाएंगे, घर में दिए जलाएंगे। मुझ अभागिन के पास तो दिए जलाने के लिए तेल भी नहीं है। हे विधाता, और जब मेरा बबलू मुझसे मिठाई मांगेगा तो उसे कहाँ से दूंगी, क्या कहूँगी उससे? जब वह मेरी मिठाई और मिठाई के लिए आशा भरी निगाहों से देखेगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? ध्यान रखना, सच्चे दिल से पुकारो तो भगवान अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं। किसी न किसी रूप में उस बुढ़िया की फरियाद भगवान ने सुन ली।
अभी वे बुढ़िया भगवान से फरियाद कर ही रही थी, इतने में उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो देखा कि भानु और उसके बहुत सारे दोस्त खड़े हैं। भानु बोला, अम्मा आपके बनाए दिए बहुत अच्छे हैं, मेरे सारे दोस्त आपसे ही खरीदना चाहते हैं, आपके पास में जितने दिए हैं ना सब हमें दे दो। बुढ़िया को पहली बात तो अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ, फिर पूछा, क्या भानु सच कह रहे हो? कहा, हाँ बिल्कुल सच है अम्मा, हम सारे दिए लेने के लिए आए आपसे। भानु के दोस्तों ने बुढ़िया के सारे दिए खरीद लिए और बुढ़िया के पास भी अच्छी खासी रकम जमा हो गई। अब उसकी दिवाली भी रोशन हो गई, बबलू भी मिठाई खाएगा। मनहूसी और बेबसी की जगह अब खुशी और रोशनी ने ले ली है। भानु खुश था। पटाखे खरीदकर पैसों में आग लगाने की जगह आज उसने और उसके दोस्तों ने कुछ ऐसा किया जिससे किसी गरीब के अंधेरे जीवन में भी रोशनी आ गई। हम भी ऐसा करें इस दीपावली में, हम भी कुछ ऐसा करें कि दूसरों के जीवन में रोशनी हो। मुझे आज के दिन गोपाल दास नीरज की कविता याद आती है। जलाओ दिए पर ध्यान इतना रहे, ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो दीपक अपने घर में भी जले तो ये भी ध्यान रहे कोई सामने वाला घर कहीं अंधेरा तो नहीं है, उसके घर में भी दीपक जले। एक बात और, दिए वहीं से लाएं जिनसे भारतीय मिट्टी की सोनी सुगंध आए। और याद रखिए, जिनकी वजह से आपके घर में दिए जलते हैं ना, प्रयास ये कीजिएगा आपकी वजह से उनके घर में दीपक जले। चाइनीज दीपक, चाइनीज पटाखों से परहेज करें ताकि हमारा भारत और भारत का वह श्रमिक आगे बढ़े और हमारे घर में रोशनी हो और इस भारत की रोशनी संपूर्ण विश्व में फैले। आप सबके साथ देश की रक्षा कर रहे सैनिकों को भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो स्वयं दीपक बन करके देश की सीमा पर जलकर हमें प्रकाश दे रहे हैं, उन सैनिकों को भी मेरा प्रणाम, उन सबको शुभकामनाएं। पुनः आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।